अगले महीने में राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के नेताओं की रैली भी होगी भाजपा की, फिर कह रहे आप करो। अरे कहाँ राष्ट्रीय सत्र के, कहाँ ये कोई राष्ट्रीय सत्र के, कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं आने वाला है। यहाँ तो किसान और मजदूरों का देश है, हमें भी जीने का हक है। जब हमारा कोई हक मारेगा, हमारे साथ कोई अन्याय करेगा, राजनीतिक पार्टियों को हम नहीं घुसने देंगे। अगर किसानों का समाधान नहीं किया गया, हरियाणा प्रदेश और सोनीपत की लोकसभा सीट में किसी भी गांव में हम नहीं घुसने देंगे और नो एंट्री के हम वो बोर्ड भी लगा देंगे हर गांव में। समर्थन दे दिया, आपकी लड़ाई भी आसान हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल आसान हो जाएगी, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वकील साहब हैं, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में जो सरकार को घेरेंगे। ये बताइए कितने किसानों का कितने रुपये मुआवजा है? तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए का ये फ्रॉड है। अगर मांगे नहीं मानी आपने, आगे क्या करोगे फिर? अगर मांगे नहीं मानी, हम स्पष्ट रूप से चेतावनी देना चाहते हैं। 2-4 दिन के अंदर अंदर, इसी हफ्ता हम इंतजार करेंगे सरकार का। अगर इस हफ्ता हमारा कोई निपटारा सरकार द्वारा नहीं किया जाता है, पूरा हरियाणा प्रदेश के किसानों की मीटिंग बुलाई जाएगी और उस दिन कड़ा से कड़ा निर्णय लिया जाएगा। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कंपनियों की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों को लुटवाने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। हाल के अंदर गोहाना के एसडीएम कार्यालय के बाहर है। यहाँ पे किसान बैठे मुआवजे की मांग को लेकर, और भारतीय किसान यूनियन के चुडुनी ग्रुप के उपाध्यक्ष हैं सत्यवन नरवाल जी। सर, आज कौन सा दिन, किन लोगों ने आपको समर्थन किया है? 29 जनवरी से यहाँ लगातार धरना चल रहा है, चाहे बाढ़ हो, चाहे इतवार हो, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, कुछ भी हो, लगातार धरना चल रहा है। और आज हमारे बीच में हमारे भाई, बड़े भाई, हमारे बुजुर्ग जो बुद्धिजीवी वर्ग के जो वकील साहिबान हैं, पूरे के पूरे वकीलों ने हमारा समर्थन किया है। हमारी आत्मा को शांति मिली है। ये हो गया भाई, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग जैसे वकीलों ने आपको समर्थन दे दिया, आपकी लड़ाई भी आसान हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल आसान हो जाएगी, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वकील साहब हैं, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में जो सरकार को घेरेंगे, कंपनी को घेरेंगे, इन्हीं की बदौलत हो गए। हम तो अनपढ़ और साधारण लोग हैं, हमें कानूनी उनका नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता हमारा मुआवजा मारे। ये बताइए कितने किसानों का कितने रुपये मुआवजा है? ऐसा है, अगर पूरा डिटेल निकाल लेंगे, 2016 से जब से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हुई हरियाणा में, तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए का ये फ्रॉड है। क्योंकि फ्रॉड कई तरह से किया जाता है। एक तो कंपनी के जिस दिन बीमा होता है, बीमे के 60 दिन कंपनी कोई कागज लेना चाहे तो ले सकती है, कैंसिल करना चाहे कैंसिल कर सकती है। 60 दिन के बाद कंपनी को कोई अधिकार नहीं है गाइडलाइन के अनुसार, लेकिन कंपनी इंतजार करती रहती है फसल कटने तक का। जहां फसल खराब हो जाती है वहां किसानों के कैंसिल कर देती है, जहां फसल खराब नहीं होती वहां बीमे पास कर जाती है। किसान का भी प्रीमियम और हरियाणा और केंद्र सरकार की सारी सब्सिडी डकार जाती है, और किसी किसान को कुछ देती भी है। मान लिया किसान का 50,000 रुपये मुआवजा बन गया, तो 5,000-7,000 रुपये मुआवजा दे देती है। किसान को ये नहीं पता तेरा असलियत में मुआवजा कितना है। अभी जो है 68-67 दिन हो गए आपने बैठे हुए। अगर मांगे नहीं मानी आपने, आगे क्या करोगे फिर? अगर मांगे नहीं मानी, हम स्पष्ट रूप से चेतावनी देना चाहते हैं। 2-4 दिन के अंदर अंदर, इसी हफ्ता हम इंतजार करेंगे सरकार का। अगर इस हफ्ता हमारा कोई निपटारा सरकार द्वारा नहीं किया जाता है, पूरा हरियाणा प्रदेश के किसानों की मीटिंग बुलाई जाएगी और उस दिन कड़ा से कड़ा निर्णय लिया जाएगा। वो क्या निर्णय होगा वो मौके पे आपको बता दिया जाएगा, लेकिन ये पक्की बात है, उस दिन हम आर पार का करेंगे। भाजपा प्रत्याशी मैदान में आ चुके, मोहनलाल बड़ेल, उनसे मिले हो? बिल्कुल मिले हैं। हमें किसी आदमी ने कहा था कि वो हमारा समाधान करवा देंगे। कल हमने लिखित में हमारी जो समस्या थी मुख्यमंत्री के नाम उनको दे दी थी, इसलिए हम 2-4 दिन का उनको समय दे रहे हैं। हमें स्पष्ट रूप से चेतावनी देना चाहते हैं, अगर किसानों का समाधान नहीं किया गया, हरियाणा प्रदेश और सोनीपत की लोकसभा सीट में किसी भी गांव में हम नहीं घुसने देंगे और नो एंट्री के हम वो बोर्ड भी लगा देंगे हर गांव में। लेकिन अगर फिर भी ये घुसते हैं वारी से बेरी, तो ये खुद अपनी जिम्मेवारी बताएंगे, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अगले महीने में राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के नेताओं की रैली भी होगी भाजपा की, फिर कह रहे आप करो। अरे कहाँ राष्ट्रीय सत्र के, कहाँ ये कोई राष्ट्रीय सत्र के, कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं आने वाला है। यहाँ तो किसान और मजदूरों का देश है, हमें भी जीने का हक है। जब हमारा कोई हक मारेगा, हमारे साथ कोई अन्याय करेगा, राजनीतिक पार्टियों को हम नहीं घुसने देंगे। बिल्कुल हमारी चेतावनी है। हमारे साथ वकील भी है। सर, आज आपने समर्थन दिया है, तो क्या कहेंगे? आज हमने जो किसान इतने दिन से यहाँ मुआवजे के लिए प्रदर्शन धरना दे रहे थे,
उनको हमने समर्थन दिया कि किसानों की मांग जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। अगर इनकी मांग जो इन्होंने समय दिया है सरकार को कि 1 हफ्ते के अंदर अगर ये मांग पूरी नहीं की तो इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और यदि किसान संगठन सरकार मुआवजा ना देने पर न्यायालय में जाने की बात करती है तो हम इनकी मदद करेंगे और बगैर किसी फीस के इनके हम मदद करेंगे। चलिए ठीक है सर। अभी अधिवक्ता हमारे पास साथ, सर क्या कहेंगे? हमारा ये कहना है किसानों की जो मांगे हैं ये जायज़ मांगे हैं और इनको तुरंत सरकार इनकी तरफ ध्यान दे और इनकी जो समस्याएं हैं उनका हल करे। तो आप किस तरह का सहयोग रहेगा आपके लिए? हमारा हर तरह से सहयोग रहेगा। अगर कोई लीगल एडवाइस की बात आएगी तो हम बिना फीस लिए इनकी मदद करेंगे। जी क्या कहेंगे? हमारा ये कहना है कि जो किसान के साथ हो रहा है पिछले ये 30-32 दिन से नहीं 70-80 दिन से बैठे हैं ये बेचारे, इनकी सरकार ने सुननी चाहिए और जो ये पीड़ित हैं मुआवजे के लिए इनका मुआवजा देना चाहिए और कंपनी पे भी एक्स्ट्रा फाइन लगाना चाहिए। जो कंपनी ने इनका पैसा डकार लिया है, खून पसीने की कमाई है किसान की, और आज जो सरकार इनकी बात नहीं सुन रही। सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आगे चुनाव आ रहा है, किसान इनसे पहले ही नाराज चल रहा है और किसान के नाम पर ये जो वोट मांग कर आए थे लेकिन उन्होंने किसान के साथ न तो कोई अपनी हमदर्दी दिखाई बल्कि व्यापारी और पूंजीपतियों के साथ और कंपनियों के साथ बैठकर ये चाय पीते हैं और किसानों को आतंकवादी, नक्सलवादी और पता नहीं क्या क्या डकैत डाकू बताते हैं। धन्यवाद। हाँ जी, जिला पार्षद मजदूरों के देता। देखिए, आज इन 70 दिन हो गई किसानों सतवान जी की टीम ने पूरे किसान बैठी हुई है। आज हमारे वकील साहब सब ने समर्थन कराया और जिला पार्षद होने के नाते मेरा भी पूरा समर्थन है, पूरी टीम आई हुई है। पीछे भी मैं आया था। ये सरकार किसान मजदूर दलित विरोधी है, इसका चेहरा आपके सामने आ चुका है। किसान 13 महीने बैठे रहे, 750 किसान किसान हो गए। उसके बाद दलितों का हाल देख लो, मजदूरों का हाल आप देख लो। इन्होंने जो है ना ये सबसे पहले मैं आपको संविधान को ख़त्म करने का प्लान बना चुके हैं, इसलिए ये दलित विरोधी है और मजदूर विरोधी है। मैं तो खुलेआम शब्द में कहना चाहता हूँ कि ये आने वाला समय इनके लिए जो है ये चुनाव आपके बीच में 2 महीने भी रहेंगे। एक भी यहाँ से हरियाणा से एक भी MP बना दे मैं भी आऊँ। क्या नाम आपका? रवि इंदौरा मेरा नाम है, जिला पार्षद हूँ। महिलाओं ने भी किसानों का समर्थन किया है, वो पहुंची हैं जी। समतामूलक महिला संगठन वीरमती नाम है मेरा। अच्छा जी। भैया हम भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर न इनका साथ दे रहे हैं। अगर ये किसानों की मांग नहीं मानी तो हम हर तरह जरा किसानों का पसीना बहेगा, महिलाएं वहाँ खून बहाएंगी। ईंट से ईंट बजा दोगे? ईंट से ईंट बजा देंगे बिल्कुल। देखिए, आज 68 दिन हो गए किसानों ने यहाँ बैठे थे। जिस टाइम बैठे उस टाइम बहुत सर्दी थी और बहुत गर्मी आ गई है और फसल भी पककर तैयार हो गई है। अब ज़्यादा दिन यहाँ बैठना किसानों के लिए शायद ठीक नहीं है और सरकार से हम एक ही कहना चाहते हैं, जल्दी से समाधान कर दे वरना सरकार को ईंट की से ईंट बजा देंगे। क्या नाम? भगत सिंह। रघुवीर विरोधिया जन संघर्ष मंच की तरफ से हम किसानों के इस धरने का समर्थन कर रहे हैं। ये 68 दिन से किसान अपने मुआवजे की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार इनकी कोई भी मांग अभी तक नहीं पूरी कर रही है। DC महोदय ने भी लिख करके दे दिया है कि भी ये इनका मुआवजा बनता है, लेकिन कंपनी सरकारें जो बीमा कंपनी है रिलायंस, वो अपना रिश्वत दे करके अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लेते हैं और जो गरीब किसान हैं उनके ही मतलब ये मुआवजे मारे गए हैं। धनी किसान तो अपने मतलब सेटिंग कर लेता है जी। सूर्य मानचैल जन संघर्ष मंच हरियाणा। इस किसान आंदोलन के इस धरने में लगातार इनके समर्थन में रहा है और आगे भी रहेगा और इनकी जायज़ मांगे हैं और इनका हक इनको मिलना चाहिए क्योंकि इनकी प्रीमियम राशि काट ली है, डकार ली है और इनका जो वो मुआवजा देना था वो एक कहावत कहते हैं कि देनी आए बड़े घाटिया बताए सूत। कंपनियां बकवासबाजियां कर करके और जिनके नुकसान हुए हैं उनके प्रीमियम वापस लौटा रही है समय अवधि खत्म होने के बावजूद, और जिनके फसलें खराब ना हुई उनकी वो मुआवजा राशि वो जो प्रीमियम है वो डकारेगी। तो हमें इनका समर्थन करते हैं क्योंकि किसानों की जायज़ मांगे है और कृषि प्रधान देश है। हमें ये इन सरकारों को चेतावना चाहते हैं, फिलहाल की सरकार को चेतावना चाहते हैं कि कृषि प्रधान देश है, कृषकों का किसानों का इन्होंने मान सम्मान करना चाहिए, नहीं तो इनकी दुर्दशा हो।
आज तो बहुत बहुत धन्यवाद तो वकील साहब का जो हमारे को समर्थन दिया, और हम कोर्ट में जाएंगे तो फ्री फीस करेंगे, अतः हमारे लिए इनका सबसे बड़ा धन्यवाद तो यही है। लेकिन हमारा करीब 700 एकड़ रुखी छिछड़ाना में ज़मीन डूबी हुई थी, 20 एकड़ का दे दिया, बाकी का कार गए। अतः ये आला है सरकार के, ये बड़ा गमन कर रहे हैं जी। आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो, कल न कुछ हादसा हो जाए तो आपके इंश्योरेंस के पैसे वापसी थोड़ा देंगे, आपकी गाड़ी ठीक कराएंगे या गाड़ी में जितना नुकसान है नुकसान देंगे। मान ले आदमी गुजर गया तो उसको 40 लाख का जुर्माना आ गया, तो वो थोड़ा आपके 20-22 हज़ार रुपये या 10-12 हज़ार रुपये वो आपके इंश्योरेंस के वापसी देंगे। आगे जी हम सोमवार या मंगलवार को चढ़ौनी जी को बुलाते हैं और बड़ा फैसला लेते हैं। राजमल सरपंच रुखी। ऐसा है, हमारा भारतवर्ष किसान प्रधान देश है, किसान आधारित हमारा देश है सारा। तो हमारी सरकार से यही मांगे, बस जल्दी से जल्दी निवारण कर देना चाहिए, जो भी पॉसिबल हो कर देना चाहिए। क्या नाम? अशोक कुमार। तो ये थे किसानों ने बताया कि किस तरह से इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, इनके मुआवजा दिया नहीं जा रहा। करीब 68 दिन से ये यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। तो इस तरह की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।